calculation frequency or time period of a oscillating system. ठीक है, तो यहाँ इसके लिए हम लोग दो मेथड के बारे में बात करते हैं। एक होगा फोर्स या टॉर्क और दूसरा होगा एनर्जी मेथड। तो ये टॉर्क या फोर्स मेथड और दूसरा है एनर्जी मेथड। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ फोर्स मेथड के बारे में समझेंगे। टॉर्क मेथड एंगुलर एसिस्टेम पढ़ेंगे तब बताएंगे, और एनर्जी मेथड दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी का डिसिपेशन सिस्टम के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आप देखोगे कि वहाँ एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है तो आप एनर्जी मेथड नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी सिस्टम क्या बोलते हैं एसिस्टम कर रहा है, फिर भी सिस्टम एसिस्टम कर रहा है, तो वहाँ आप देखोगे कि फोर्स मेथड से उस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन है, हमारी शीट में भी दिया हुआ है ये। ठीक है, तो फोर्स मेथड में करना क्या है, यहीं से स्टार्ट कर, लिख लिया आप लोगों ने ये पॉइंट। सर ये पार्ट आपने पढ़ा है? ये वाला पार्ट पढ़ा दिया ना? हाँ सर। अच्छा, फोर्स वाला पार्ट भी पढ़ा दिया मैंने ना, मतलब फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट पढ़ा दिया था। हाँ क्या सर। क्या क्वेश्चन लिए थे? वेदांत कुलकर्णी कह रहा है नहीं पढ़ा है। चलो पढ़ा देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, लिख लिया? यस सर। चलिए बात करते हैं फोर्स मेथड की। इसमें क्या करना है, इसमें हम बात करेंगे पहला पॉइंट, फाइंड दी इक्विलिब्रियम पोजीशन। सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करेंगे। सेकंड पॉइंट, राइट दी इक्विलिब्रियम कंडीशन। और थर्ड पॉइंट है डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट, displace the object from equilibrium position. Then apply F equal to ma and compare with a equal to ओमेगा स्क्वायर x। इस वाली इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे। अब आप कहेंगे सर ये तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x था। बिल्कुल, तो मैंने वहाँ क्या माना था, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम था यहाँ दरअसल, यानी लेकिन इक्विलिब्रियम के अपोजिट डायरेक्शन में मैंने माना था। इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन थी उसके अपोजिट मैंने माना था वहाँ, यहाँ उसी की डायरेक्शन में मैं मानूंगा, इसलिए वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल गई तो टाइम पीरियड भी मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी।
ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जिनको मैं फॉलो करूंगा इस मेथड के लिए, और उससे हमारा जो भी हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए या टाइम पीरियड चाहिए वो मिल जाएगा। लिख लीजिए आप इसको। हम्म, लिख लिया। यस सर। ये पॉइंट भी लिख लो। ओके, लिख लिया। यस सर। तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल 1 है। तो मान लो कि ये कोई स्प्रिंग है जो अपने नेचुरल लेंथ पर है। इसकी नेचुरल लेंथ है एल नॉट मान लेता हूं मैं। अगर हमने इस पर मास अटैच किया तो आपको मालूम है कि ये ब्लॉक की वजह से इसमें एक्सटेंशन होगा। तो मान लेते हैं कि एक्स नॉट का एक्सटेंशन है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, यहाँ भी स्प्रिंग कांस्टेंट के ही है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ रेस्ट पर है, अच्छा मैंने आपको वैसे तो क्या कहा था कि एसएचएम का मतलब है कि इन्फिनिट टाइम से कर रहा था, कर रहा है, करता रहेगा। लेकिन टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए आप हमेशा मानना है अपने को कि सिस्टम मान लो रुका हुआ है और वहां से फिर डिस्प्लेस करना है, तो यानी इक्विलिब्रियम पर है। तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी ईपी। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी यहाँ, ये डॉटेड लाइन, ये इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसमें एक्स नॉट का एक्सटेंशन है, तो सिंपल सी बात है कि इसको ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा कि एक्स नॉट, डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा एम जी। ठीक है, ये हमारे पास में। तो आप यहाँ देखोगे कि एक्स नॉट इक्वल टू क्या होगा एम जी। तो सबसे पहले हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गई। अब बात करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन तो वो क्या आ गई? एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा के एक्स नॉट। इक्वेशन नंबर 1। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी? एम जी इक्वल टू के एक्स नॉट। अब क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम से इसको स्मॉल एक्स डिस्प्लेस करेंगे, मतलब एक्स डिस्प्लेस करेंगे। तो हमने ये एक्स डिस्प्लेस कर दिया। अब यहाँ एफ इक्वल टू एम ए लिखेंगे। तो अगर एक्स मैंने डिस्प्लेस किया तो आप देखो नेट एक्सटेंशन कितना हुआ स्प्रिंग के अंदर, वो तो एक्स प्लस एक्स नॉट हुआ। तो ऊपर की तरफ इसको फोर्स कितना लिखेंगे आप यहाँ? के एक्स प्लस एक्स नॉट लिखोगे
डाउनवर्ड क्या लिखोगे, mg। तो नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ क्या हो गया, a, तो F इक्वल टू ma इस जगह पर लिखोगे। तो क्या हो जाएगा, k x प्लस एक्स नॉट माइनस mg इक्वल टू ma। आप देख रहे हो कि के एक्स नॉट इक्वल टू क्या हो गया, mg। तो के एक्स इक्वल टू हो गया ma। आप देखो a इक्वल टू क्या हो गया, k बाई एम इंटू एक्स। एक्स क्या है यहाँ, इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट है, तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है, तो पॉजिटिव और आना चाहिए, क्योंकि मैंने a को टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम लिया हुआ है। a को मैंने किधर लिया है, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम लिया हुआ है। लेकिन इसको कंपेयर कर लेंगे इससे, ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया यहाँ, के बाई एम का स्क्वायर रूट, और ये इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी। इसका टाइम पीरियड अपने को मिल गया 2 पाई रूट एम बाई के, ये इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, लिख लो इसको। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। लिख लिया? यस सर। अब जैसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा मान लो इंक्लाइन प्लेन पे ले जाता हूँ मैं। मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है। तो यहाँ भी सेम ऐसा ही है कि मान लो पहले अगर हम बात करें तो ये स्प्रिंग ऐसे यहाँ रही होगी, मान लो इसको थोड़ा यहाँ रही होगी, मान लो स्प्रिंग ऐसे, अगर इस पर मास अटैच नहीं है तो। लेकिन अगर मास अटैच किया तो आपको ही पता है कि क्या हो जाएगा इस केस में, ये ब्लॉक यहाँ कहीं होगा, है ना, तो इसमें एक्सटेंशन होगा। तो आप यहाँ देखो, ये ब्लॉक अगर यहाँ रुका हुआ है, रेस्ट पर है, तो इसका मतलब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और इसका मास अगर m है, तो इस ब्लॉक पर ये यहाँ सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन देखेंगे। तो यहाँ क्या हो गया अपने को, यानी इस पॉइंट पर ये क्या मिलेगा, ये इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम है तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इधर तो ले नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ब्लॉक जो है, इस ब्लॉक का जो मोमेंट होगा वो तो ऑसिलेशन तो ऐसे ऐसे होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन होगा। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम जो मानेंगे उससे हम लोग डिस्प्लेस करेंगे, इसका इक्विलिब्रियम यहाँ है। तो यानी इसका मतलब ये लाइन इसके, इस लाइन के अलोंग हम बात करेंगे, तो ये क्या हो गया इसका, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई, है ना।
तो आप यहाँ देखो एम जी डाउनवर्ड होगा, तो एम जी का एक कंपोनेंट क्या होता है सबको मालूम है, एम जी साइन थीटा होता है। इधर क्या मिलेगा, इस सरफेस से इंक्लाइन सरफेस से नॉर्मल, और एम जी का एक कंपोनेंट क्या होगा, एम जी कॉस थीटा। तो अगर इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो एम जी साइन थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है वो कितने का है, यहाँ एक्स नॉट का है, तो इसको के एक्स नॉट इधर लग रहा होगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गई। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखेंगे, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी, एम जी साइन थीटा इक्वल टू के एक्स नॉट, एम जी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स नॉट। और अगर देखा जाए तो नॉर्मल इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, यहाँ एम जी कॉस थीटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्लेस करेंगे ब्लॉक को। तो अभी ये ब्लॉक जैसे यहाँ था, तो मैं यहाँ से इस ब्लॉक को मैंने एक्स डिस्प्लेस कर दिया। तो आप यहाँ देखो ये पहले ब्लॉक यहाँ था, तो अभी एक्स अगर हमने इसको नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया तो ये इधर क्या हो गया एक्स, लेकिन इसको जो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा स्प्रिंग फोर्स, तो के एक्स प्लस एक्स नॉट लगेगा, क्योंकि नेट एक्सटेंशन तो एक्स नॉट का एक्स प्लस एक्स नॉट हुआ है। ये बात समझ में आ रही है। तो आप यहाँ ध्यान से देखो कि इसको इधर की तरफ क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा, और एम जी कॉस थीटा तो नॉर्मल को बैलेंस करेगा, तो नेट एक्सेलरेशन इसका इधर की तरफ क्या आ जाएगा, मान लेते हैं ए है, तो एफ इक्वल टू एम ए लिखेंगे, तो नेट फोर्स क्या लिखोगे, के इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए लिखोगे, एम जी साइन थीटा के एक्स नॉट के इक्वल है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन से आ गया। तो आप देख रहे हो कि के एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एम ए, यानी ए इक्वल टू आ गया के बाई एम इंटू एक्स, यानी ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ, रूट के बाई एम। अब आप कहेंगे सर इसका टाइम पीरियड, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में हो, वर्टिकल में हो, या इंक्लाइन प्लेन पे हो, चेंज नहीं कर रहा, वो कभी चेंज नहीं करेगा। और एक पॉइंट और आप यहाँ चाहो तो ऐड कर लो, अगर मान लो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के केस में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जैसे यहाँ एम जी था, अगर वो कांस्टेंट है तो वो उस पर कभी डिपेंड ही नहीं करता है, वो उससे क्या होगा, हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। इसका मतलब है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को आप चाहे मून पे ले जाओ, या साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल पे, इक्वेटर पे कहीं भी लेके जाओ, या मार्स पे लेके जाओ, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड चेंज नहीं करता है। ओके, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, और जो ब्लॉक अटैच किया है उसका मास क्या है। ओके, लिख लीजिए। अभी लिखवाता हूँ मैं इसको, वैसे चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख लो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कांस्टेंट फोर्स सिस्टम पे लगा हुआ है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है उस पे लगा है, तो एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट उसके टाइम पीरियड पर नहीं आएगा, अगर कांस्टेंट फोर्स है तो। इफ देयर इज अ कांस्टेंट फोर्स ऑन द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम,
then its effect will not be there on the time period of the spring block system. Okay. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. मैं लिखवा देता हूँ यहाँ. No effect of constant force on time period of the spring block system. Okay, clear है? नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ है एंगुलर एसएचएम. तो एंगुलर एसएचएम की बात करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट आता है, जैसे मैंने आपको बताया था लीनियर एसएचएम का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इफ मतलब मेन जो कंडीशन है ना, मेन कंडीशन क्या था, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, तो यहाँ क्या है एंगुलर एसएचएम में? फिर तो एंगुलर एसएचएम में है एंगुलर acceleration is directly proportional to the angular acceleration is directly proportional to the negative of the angular displacement of the object from equilibrium position. मतलब क्या हुआ कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, यानी अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा. जहाँ ओमेगा यहाँ जो लिया मैंने ये क्या है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, न कि एंगुलर वेलोसिटी है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं. अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन. थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ये लिख लीजिए. तो अगर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है तो इसको आप ये भी लिख सकते हो d2 थीटा बाई dt2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा.
लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया क्या? Yes, sir. बेटा अरे आपको समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? आर्या कहाँ हो? हम्म फरहान समझ में आ रहा है बेटा? हम्म तो यहाँ देखिए अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके। दूसरा पॉइंट वेलोसिटी से रिलेटेड बात करेंगे तो पहले यहाँ देखो d2 थीटा बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। आपको मालूम है इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? तो थीटा इक्वल टू थीटा नॉट कॉस ले लो या साइन ले लो, तो साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मैंने आप निकाल के बताया था, क्या आया था कि d2x बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो क्या मिला था अपने को? x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 मिला था, याद आ रहा है? Yes, sir. इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो आपको मालूम होना चाहिए थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा नॉट क्या है? थीटा नॉट है फिर यहाँ, क्योंकि यहाँ ए क्या होता था? एम्पलीट्यूड। तो थीटा नॉट क्या हो गया यहाँ? एंगुलर एम्पलीट्यूड। एंगुलर एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम angular displacement from equilibrium position। ओके। थीटा नॉट क्या है? एंगुलर एम्पलीट्यूड, यानी मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। लिख लीजिए।
लिख लिया? लिख लिया क्या? Yes, sir. सबने लिख लिया? ईशान बेटा समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? यस सर। अन्वेषा? यस सर। अब थर्ड पॉइंट में यहाँ ले रहा हूँ, वेलोसिटी से रिलेटेड है, एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड है ना। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, क्योंकि थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ डी थीटा बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा? थीटा नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो ये क्या हमारे पास में एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यहाँ ये जो ओमेगा है ये क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको भी मैं ओमेगा ही बोलता हूँ वैसे तो, जो ओम का साइन है ये, है ना, ये एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है। अब यहाँ इनमें भी एक रिलेशन, जैसे हमने वहाँ रिलेशन निकाला था v इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी ऐसा रिलेशन आ जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी है, और मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी इस केस में? होगी थीटा नॉट इंटू ओमेगा। वहाँ क्या होती थी? ए इंटू ओमेगा, यहाँ थीटा नॉट इंटू ओमेगा, ये मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी है, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी है। ओके, अब इसी को क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, ये एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू थीटा नॉट ओमेगा, यहाँ देखो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसकी पावर हाफ, ऐसा लिख सकते हैं। यहां से वैल्यू निकालो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की, क्या हो जाएगा? थीटा नॉट ओमेगा 1 माइनस थीटा बाई थीटा नॉट का होल स्क्वायर, इसकी पावर हाफ। ओके, थीटा से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर क्या जाएगा? थीटा नॉट का होल स्क्वायर जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में थीटा नॉट का होल स्क्वायर माइनस थीटा का होल स्क्वायर की पावर हाफ। वहां क्या आता था? v इक्वल टू ओमेगा, यहाँ होता था ए स्क्वायर, यहाँ होता था एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर हाफ होता था। तो वैसा यहाँ भी है, लिख लीजिए। लिख लिया? हाँ सर। ये सबने लिख लिया ना? यस सर। तो आप इसको ओमेगा इक्वल टू और एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा इंटू थीटा नॉट का होल स्क्वायर, है ना, माइनस थीटा स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया है, तो ये ध्यान रखना है। सेम वही है, बस इसमें एक में ये इस तरह की इक्वेशन मिल रही है, सेम इक्वेशंस मिलेगी, बस एक जगह लीनियर एसएचएम है, दूसरी जगह एंगुलर एसएचएम है। अब बात करते हैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा।
उसके बारे में बात करते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो यहाँ हम लोग इसको फाइंड करेंगे टॉर्क मेथड से। वैसे तो मैं इसको फोर्स मेथड से ही बताऊंगा, लेकिन यहाँ टॉर्क मेथड कैसे अप्लाई करना है तो वो भी सीख लेते हैं। तो यहाँ जो ओमेगा की बात कर रहा हूँ ना, ये अपने को फाइंड करने की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ओमेगा मिलेगा मतलब ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो हमें टाइम पीरियड भी मिल जाएगा, है ना। तो सिंपल पेंडुलम आपको पता ही है कैसा होता है, एक रॉप है या वायर है या थ्रेड है ना, और उससे एक बॉब होता है जिसको पॉइंट मास समझते हैं हम लोग। क्या समझते हैं? पॉइंट मास। और इसकी जो लेंथ है वो एल होती है, और अगर ये ऑसिलेट करेगा तो ऐसे ऑसिलेट करेगा। इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं वैसे तो ये अभी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही है, क्योंकि डाउनवर्ड इसको mg लग ही रहा है यहाँ। तो अभी इस पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क क्या है, यहाँ जीरो ही है। तो ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ओके, यहाँ से इसको डिस्प्लेस करेंगे हम लोग थीटा। तो आपको मालूम है ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाया यानी ये कर्व बनाया, ये सर्कल का पार्ट है, इसमें ये ऑसिलेट करेगा। तो कैसे ऑसिलेट करेगा, ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट होगा इधर, तो ये इसका इधर एक्सट्रीम पॉइंट होगा। तो ये एंगल क्या होगा यहाँ, थीटा नॉट, और ये एंगल भी क्या होगा यहाँ, थीटा नॉट, जो थीटा नॉट वहाँ बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी इस एक्सट्रीम पर, जीरो। यहाँ भी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, जो कि क्या बोल रहा हूँ मैं, इस वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी किसकी, इसकी, थीटा नॉट ओमेगा। ये मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी होगी एट द लोवेस्ट पॉइंट। ओके, तो ये हमारे पास में ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो ये कैसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे 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 ऑसिलेट करता है। और आपने इसको देखा होगा जिनके घरों में ये होता है क्लॉक पेंडुलम होता है, पेंडुलम क्लॉक, सॉरी पेंडुलम क्लॉक जिनके घरों में होता है, तो वहाँ क्या करता है, वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा होता है, ठीक है ना। वो सिंपल पेंडुलम ही होता है वहाँ। तो इसका टाइम पीरियड अपने को फाइंड करना है, तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे कौन सा, फोर्स मेथड, सॉरी टॉर्क मेथड, फोर्स मेथड से भी करेंगे इसको। तो चलिए करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास में ये मेन पोजीशन है ना। यहाँ से हम लोग डिस्प्लेस करेंगे, स्मॉल थीटा के लिए बात करना है, क्यों करना वो भी समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने यहाँ इसको डिस्प्लेस किया, ये थीटा नॉट भी काफी स्मॉल होता है, ठीक है। तो अगर इसको हमने थीटा डिस्प्लेस किया तो आप देखोगे कि ये क्या है, थीटा है। इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, मौसमी आप बताइए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पर। बताइए बेटा, कौन कौन से फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं, बॉब के ऊपर। रूही आप बताइए बेटा। मौसमी क्लास में नहीं हो आप, mg/t लग रहा है। हाँ वो समझ गया मैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इधर की तरफ टी लग रहा है, लेकिन ये टी तो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से। तो जब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से अगर टी पास हो रहा है, इसका टॉर्क तो जीरो हो गया, क्योंकि टॉर्क हम लोग किस पॉइंट के अबाउट देखेंगे, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट देखेंगे। हरिभाषण में जब भी, क्योंकि ये पॉइंट रेस्ट पर है, तो जब भी किसी सिंपल पेंडुलम या अभी आगे बात करूंगा मैं कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड की बात करेंगे, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट टॉर्क देखेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि ये थीटा जो देख रहे हैं उस हिसाब से क्या हो रहा है, यहाँ ये बॉडी क्या करेगी, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी। ये है ना, यहाँ से ये थीटा ऐसे ऐसे चेंज कर रहा होगा। तो आप यहाँ देखो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट देखेंगे तो टी का टॉर्क तो जीरो ही है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन है,
इसकी ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये एंगल भी तो थीटा है, और इसकी लेंथ मैंने क्या मान लिया, रॉप की एल मान लिया, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ, एल साइन थीटा ना। अब मैं टॉर्क जो ले रहा हूँ वो इसी डायरेक्शन में ले रहा हूँ, यानी टॉर्क भी इधर ही है तो अल्फा भी इधर ही है, यानी टॉर्क भी इधर ही, अल्फा भी इधर ही है, तो टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम में ले रहा हूँ। ये बना लो पहले। बेटा मौसमी आप क्लास में नहीं हो क्या? गरिमा आप क्लास में हो? Yes, sir. हेमांग Yes, sir. क्लास में ना बेटा? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके ओके ठीक है। ओके मौसमी, थोड़ा ध्यान रखो, मतलब क्लास में अटेंटिव रहो, और क्या यही है मेरा पूछने का मतलब, ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग कहीं इधर उधर चले गए हो, क्लास में हो ही नहीं। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया है क्या? हाँ सर, लिख लिया। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, देखो अब आप क्या पढ़ाया था टॉर्क में, टॉर्क क्या पढ़ाया था, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, किससे पूछना है? आदित्य आप बताइए टॉर्क कैसे लिखना है बेटा, आदित्य टॉर्क कैसे लिखना है अब यहाँ? पॉइंट एस के बाद टॉर्क क्या होगा, क्योंकि टी का टॉर्क तो जीरो हो गया, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन एस से पास हो रही, लेकिन एमजी का टॉर्क कैसे लिखते हैं फिर? नहीं, केतन आप बताइए। बताओ बेटा। नहीं मालूम, इससे पूछे। अथर्व गुप्ता आप बताइए टॉर्क क्या होगा यहाँ, एमजी का टॉर्क कैसे लिखेंगे अब यहाँ? नहीं मालूम। फरहान आप बताइए। वेदांती आपके उधर प्रॉब्लम है क्या, नेटवर्क इश्यू है क्या? कोई बात ही नहीं करना चाह रहा, क्या बात है, क्या हो गया आज, क्या हो गया यार मेरी आवाज रिजल्ट हो गया, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। एम जी एल साइन थीटा, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, अच्छा मैं वापस से रिवाइज करता हूँ, मैंने वहाँ फोर्स मेथड में क्या बोला था, वैसे फोर्स और टॉर्क मेथड एक जैसा ही है, बस यहाँ टॉर्क लेना है, वहाँ फोर्स लेना है। कॉन्सेप्ट वही है कि सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन देखेंगे, दूसरा है कि हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखेंगे, लेकिन यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं थी, है ना। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्योंकि है ही यहाँ एक, ये इक्विलिब्रियम ही है, क्योंकि ये पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, तो यहाँ टी नॉट इक्वल टू क्या है, एम जी, लेकिन टी नॉट का कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि
टी का वैसे भी टॉर्क क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही। यहाँ से वहां क्या करते थे हम लोग, एक्स डिस्प्लेस करते थे, यहाँ थीटा डिस्प्लेस करेंगे और फिर टॉर्क लिखेंगे। तो यहाँ टॉर्क में वहां एफ इक्वल टू एम ए लिखते थे, यहाँ टाउ इक्वल टू आई अल्फा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टाउ इक्वल टू आई अल्फा लिखेंगे। ओके, तो एम जी का टॉर्क क्या हो गया यहाँ, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में एम जी एल साइन थीटा, और यहाँ लिखेंगे आई इंटू अल्फा के इक्वल। वहां एफ इक्वल टू एम ए था, यहाँ आई इंटू अल्फा के इक्वल लिखेंगे। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, एम जी एल बाई mgl आई sin theta इंटू upon l। साइन थीटा। लेकिन अल्फा थीटा के तो प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मीन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने इसको डिस्प्लेस किया। तो क्या करेंगे, इसका मतलब है फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन है क्या करेगा, एसएचएम करेगा। तो फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, तो जब फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस की बात करूंगा तो साइन थीटा को फिर हम लोग लिखेंगे थीटा, क्योंकि फिर यहाँ थीटा क्या है, टेंस टू 0, यानी काफी स्मॉल है, ये मतलब होगा। तो अल्फा इक्वल टू आ गया एम जी एल बाई आई इंटू थीटा, और ये बॉब है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट कितना होगा, एम एल स्क्वायर इंटू थीटा। तो हमारे पास ये आ गया जी बाई एल इंटू थीटा, यानी आप देख रहे हो कि जी बाई एल थीटा, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इससे कंपेयर कर लेंगे ओमेगा स्क्वायर थीटा से, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई रूट जी बाई एल, और ये इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई बाई कैपिटल टी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो इसका टाइम पीरियड है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पाई रूट एल बाई जी, ये इसका टाइम पीरियड होगा। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ये होता है, और निकालने का तरीका ये है। तो जैसा फोर्स मेथड है वैसा ही टॉर्क मेथड मैंने अप्लाई किया है, लिख लीजिए इसको। अब इसी क्वेश्चन को देखो फोर्स मेथड से भी करके दिखाता है। नहीं, टाइम पीरियड थीटा पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसकी लेंथ क्या है और वहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है। ओके, अगर नीचे से ऊपर जाता पेंडुलम, मतलब अच्छा उधर तो नेगेटिव, हाँ हाँ हाँ, पर टॉर्क नेगेटिव लेता मैं, ये एक मिनट। अभी आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. हम्म,
भाई सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. आगे चलें, नेक्स्ट पेज पे जाएं। Yes, sir. अब यहाँ एक चीज आपको थोड़ा समझाता हूँ, फिर फोर्स मेथड पे आऊंगा मैं। आप यहाँ देखो, ये बॉब है हमारे पास में और ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। इसमें इसमें पहला केस ले लेता हूँ कि अगर t इक्वल टू 0 पर यहाँ है और ये इधर की तरफ जा रहा है और ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, ये थीटा नॉट है, ये थीटा नॉट है, यहाँ वेलोसिटी 0 है, यहाँ वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ जब जाएगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी यहाँ क्या होगी, मैक्सिमम होगी, जो कि थीटा नॉट इंटू ओमेगा होगी। ये लीनियर वेलोसिटी नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी इसकी है, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर t इक्वल टू 0 मीन पोजीशन पर है और ये इस राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। यानी इस केस में फाई की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी, ओके। और ओमेगा आपको पता ही है, जी बाई एल का स्क्वायर रूट है। यानी अल्टीमेटली इक्वेशन हो जाएगी थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन रूट जी बाई एल इंटू टी। ये बात समझ में आई। दूसरा, अगर ये मान लो राइट एक्सट्रीम पे t इक्वल टू 0 लेते, अगर यहाँ t इक्वल टू 0 लेते, ये v इक्वल टू 0 यहाँ होता, यानी इसका ओमेगा भी 0 ही होता। ये थीटा नॉट है, इस केस में इक्वेशन क्या आ जाती है आपके पास, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट कॉस ओमेगा टी, है ना, क्योंकि फाई क्या होता है यहाँ, पाई बाई 2 होता। ये बात समझ में आ गई। ये वैसा ही है जैसा हमने लीनियर सिस्टम में देखा था, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ। उसी तरह बाकी का भी चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से होगा तो वो भी मिल जाएगा, t इक्वल टू 0 मान लेंगे तो उस हिसाब से इक्वेशन मिल जाएगी, जो वहाँ था लीनियर सिस्टम में वैसा यहाँ बन जाएगा। तो ये ऐसे बनेगा, क्लियर। और ओमेगा की वैल्यू ये है ही है, ओके क्लियर, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir.
तो जैसे अभी फोर्स मेथड से भी करके दिखाता हूँ इसको। इसमें अब क्या होगा, हमने वैसे में क्या कहा, थीटा टेंस टू 0 है, उसी के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या होगा एक्चुअली, तो अगर मैं काफी स्मॉल थीटा, अगर इसको स्मॉल थीटा का मतलब क्या हुआ कि काफी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से हम लोग इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं ना, तो ये काफी स्मॉल है, ये जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाएगा एक तरह से, है ना। तो ये एंगल क्या होगा हमारे पास में थीटा, यहाँ डाउनवर्ड क्या होगा एम जी। तो ये ऑलमोस्ट क्या रहेगा, लेकिन ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट, क्योंकि थीटा टेंस टू 0 ले रहे हैं। ये डिस्टेंस में यहाँ से एक्स ले रहा हूँ, तो आप यहाँ देखो ये एंगल क्या होगा थीटा, तो एम जी का ये कंपोनेंट होगा इधर की तरफ एम जी साइन थीटा, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ एक्सेलरेशन की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा दरअसल एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा, यानी ए इक्वल टू जी साइन थीटा। तो ये अल्टीमेटली क्या है, जी इंटू थीटा, ये क्योंकि थीटा काफी स्मॉल है, तो आप यहाँ देखो x इक्वल टू क्या लिखोगे, एल इंटू थीटा, क्योंकि यहाँ इसकी लेंथ क्या है एल है, तो रख दो यहाँ, तो a इक्वल टू क्या हो गया जी इंटू एक्स बाई एल, ए इक्वल टू क्या हो गया जी बाई एल इंटू एक्स, ये क्या है ओमेगा स्क्वायर एक्स ही तो है, ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया रूट जी बाई एल हो गया। इसलिए थीटा काफी स्मॉल है, तो ये एक तरह से लीनियर एसएचएम भी कर रहा है, लीनियर एसएचएम कह सकते हैं, एंगुलर एसएचएम कह सकते हो, ठीक है, लेकिन ये एसएचएम कर रहा है, लिख लो इसको। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. सर हाँ बोलिए। सर क्या आप 1 सेकंड के लिए पीछे वाले पेज में जा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। इसके पीछे वाले पे जाऊँ क्या और? नहीं सर, यही, हाँ सर हो गया, नेक्स्ट कर सकते हैं। हो गया। यस सर। हम्म। आज आपकी कौन सी क्लास है, थर्ड क्लास है क्या? First class. हाँ नहीं नहीं, आज ये क्लास जो है, कब से क्लास हो रही है आपकी आज? सर ये क्लास। सेकंड है। हाँ सर, सेकंड है ये आज के दिन में। ओके। नेक्स्ट हमारे पास में बात करते हैं कंपाउंड पेंडुलम की।
अब कंपाउंड पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम में क्या डिफरेंस है? सिंपल पेंडुलम में एक पॉइंट मास मान के हम बात करते हैं, कंपाउंड पेंडुलम में ये एक डिस्क हो सकता है, मतलब ये एक स्फेयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, रॉड हो सकता है, कोई भी रिजिड बॉडी जो होता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम। यानी आप पॉइंट मास नहीं मानते हैं, एक रिजिड बॉडी मानते हैं, ठीक है। तो उसका टाइम पीरियड की हम लोग बात करेंगे, कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, तो मैं यहाँ इस तरह की शेप ले रहा हूँ, ये लॉकी टाइप का शेप है, और इस पॉइंट के अबाउट इसको हमने हिंज किया हुआ है, यानी इसका एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, और ये अभी इक्विलिब्रियम पर है तो वर्टिकली डाउनवर्ड है इस तरह से। तो आप देख रहे हो कि यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास होगा, यानी इसको मैं सी पॉइंट लेता हूँ तो इसको डाउनवर्ड यहाँ क्या लग रहा होगा, सेंटर मास यहाँ है तो m इंटू जी, इसका मास अगर m है तो। और ये जो डिस्टेंस यहाँ ले लेते हैं s और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, s और इसके बीच के डिस्टेंस को l ले लेते हैं हम लोग। s और c के बीच की डिस्टेंस क्या है यहाँ, c, यानी l क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी, क्या हो केतन मोरे, डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास। ओके, ये एल हमारे पास में है। अब इसका अपने को क्या निकालना, टाइम पीरियड निकालना। कॉन्सेप्ट वही है जो टॉर्क मेथड है। अच्छा, यहाँ फोर्स मेथड नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हर पॉइंट का यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा, अलग अलग होगा यहाँ, लेकिन हर पॉइंट का यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा, इसलिए यहाँ इसको टॉर्क मेथड से ही करेंगे। किससे करेंगे इसको, टॉर्क मेथड से ही करेंगे। तो अगर इसको डिस्प्लेस करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास इस सर्कल में जाएगा ऐसे, तो इसको डाउनवर्ड क्या लगेगा, mg लगेगा। ओके, तो आप देखो कि सेंटर मास यहाँ है। अब यहाँ फोर्सेस कौन कौन से होंगे इसके, एक तो यहाँ हिंज पॉइंट पे भी तो फोर्स होंगे, लेकिन हिंज पॉइंट वाले फोर्सेस तो यहीं से पास हो रहे हैं एस से, तो उनका टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। अब ये हमने डिस्प्लेस किया तो ये लाइन वर्टिकल है, ये इंक्लाइंड है, और इनके बीच में कितना एंगल लिया हमने, थीटा। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है mg की, तो सिर्फ यहाँ mg का टॉर्क मिलेगा। ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो ये लेंथ अपने को पता है, एस और सी के बीच की डिस्टेंस पता है, तो फिर ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, एल साइन थीटा। तो यहाँ टॉर्क क्या मिलेगा आपको, mg इंटू एल साइन थीटा, और ये इक्वल टू आई इंटू अल्फा, जहाँ आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ rigid body about point of suspension, about point of suspension। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अब ये मैंने क्या कहा, ये जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये लॉकी मान लो इसको ऐसा है, ये रॉड हो सकता है, डिस्क हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, कुछ भी। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा आपको, ये लिख लो पहले। तो यहाँ ये बॉडी जो है ये क्या करेगी, देखो ये ऐसे ऐसे, इसका सेंटर मास ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, और ये पूरी की पूरी जो बॉडी है ना, वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी। ये यहाँ होगी तो फिर यहाँ से इधर जा रही होगी, फिर यहाँ आएगी ऐसे, है ना, फिर वहाँ से ये बॉडी फिर इधर आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर इधर जाएगी ऐसे, तो ऐसे ये ऑसिलेट करेगी ये बॉडी। इसका टाइम पीरियड हम लोग फाइंड कर रहे हैं।
इसमें मेरे ख्याल से सबको बात समझ में आ रही होगी क्या चल रहा है। कॉन्सेप्ट एक ही है, उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। बाकी का कॉन्सेप्ट तो वही है जो सिंपल पेंडुलम में हमने पढ़ा है। लिख लिया सबने? यस सर। तो हम बात करेंगे यहाँ फोर। बाकी अच्छा लिखो। लिख लिया? यस सर। तो फोर स्मॉल ऑसिलेशंस, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ? थीटा, क्योंकि थीटा टेंस टू 0 ले रहे हैं। तुम्हारे पास आ गए एम जी एल थीटा इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा इक्वल टू आ गया हमारे पास में एम जी एल बाई आई थीटा। आप देखो यहाँ अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ रहा है, इसको कंपेयर कर लेंगे। ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा इक्वल टू आ गया यहाँ एम जी एल बाई आई स्क्वायर रूट, और ये इक्वल टू क्या है? 2 पाई बाई कैपिटल टी। तो टी इक्वल टू आ गया आपके पास में 2 पाई रूट आई बाई एम जी एल। लिख लिया? यस सर। अब यहाँ देखो, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, एक रिजिड रॉड का एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहला केस, इसमें भी 2-3 केस लूंगा मैं। तो ये रॉड है, मान लो रिजिड रॉड है। और इस पॉइंट के अबाउट हमने इसको हिंज किया हुआ है।
ठीक है, इसका सेंटर यहाँ है, ये अगर ऑसिलेट करेगा इसका सेंटर इस सर्कल में ऑसिलेट करेगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि डाउनवर्ड क्या है, यहाँ mg रहेगा, तो ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ही इसका, है ना। यहाँ से इसको हम लोग थीटा डिस्प्लेस करेंगे, तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये सी पॉइंट है। यहाँ से आपने थीटा, इसका मास मान लेते हैं एम ए और लेंथ इसका एल है। तो यहाँ से अगर हम लोग, ये भी ऐसे सर्कल में जाएगा वाला पॉइंट भी, यहाँ से हमने यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, तो आप देखो इसका सेंटर मास यहाँ आ जाएगा, ये थीटा से हमने डिस्प्लेस किया, तो डाउनवर्ड क्या होगा यहाँ देखो, तो ये इधर लगेगा। आप देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, कॉन्सेप्ट एक ही है, ये भी एंगल थीटा है। अब ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इस केस में क्या है, लेकिन l/2 है, तो ये जो लेंथ है यहाँ, यानी ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ, ये हो जाएगी l/2 साइन थीटा। तो यहाँ टॉर्क लिखेंगे हम लोग mg इंटू l/2 साइन थीटा, और ये इक्वल टू आई अल्फा, और इसका उस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml²/3 इंटू अल्फा। तो आप देखो कि अल्फा इक्वल टू आ गया 3g/2l साइन थीटा, क्योंकि एक एल से एल कैंसिल आउट हो गया, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, लेकिन यहाँ तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा नहीं है। तो फॉर स्मॉल ऑसिलेशन हम लोग साइन थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। तो हमारे पास आ गए 3g/2l इंटू थीटा। तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, क्यों, क्योंकि अल्फा इसी डायरेक्शन में है, तो इसलिए पॉजिटिव भी आ रहा है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, 3g/2l का स्क्वायर रूट, और ये इक्वल टू क्या होता है 2π/T। तो आप चाहो तो इसको यहाँ लिख लो, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π√2l/3g, ये इसका आंसर होगा। ये बात समझ में आई? यस सर। ओके,
ओके ओके बाय बाय। तो कल रख सकता हूँ मैं? 1 मिनट में, 1 मिनट रुको यार, मैं एक बार देख लेता हूँ ना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। मेरा क्यों फिर सर कल पता आपका चला। लेक्चर है? हाँ लेक्चर तो है, मैं ऐसे डाउट लेक्चर, आप लोगों के लिए डाउट लेक्चर, मतलब कॉमन डाउट लेक्चर रहेगा, ये कह रहा हूँ मैं। सर कितने बजे फ्राइडे रहे? 1 से 2 चलेगा फिर? हाँ सर। 1 से 2, 1 आवर का रखना है, ज्यादा नहीं। आपकी कितनी क्लास है कल? आपकी 2 2। ही क्लास है ना कल? सर हाँ तो 2 ठीक ही है। है। आपकी कितने बजे से है? 4:30 से नहीं, 6:30 से, 6 o'clock से शुरू है। 6:30, 6 to 9:50। 6 to 9, हाँ तो ठीक है। 1 to 2 रख सकते हैं ना हम लोग, चलेगा? हाँ सर। उसमें जो भी हाँ आपके डाउट है, जो भी अभी तक वो पूछ सकते हो आप। डीपीपी कर रहे हो ना आप लोग? डीपीपी मैंने भेजा है, डीपीपी भी करो आप। और एसएचएम का कर लो एक्सरसाइज 1, वो पूछ लेना क्वेश्चन उसमें से, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? चलिए फिर, ओके बाय बाय। बाय सर। अच्छा नहीं रख सकते भाई, इनको प्रॉब्लम है, कोई क्लास नहीं रख सकते डाउट लेक्चर। तो मौसम में एक चीज बताइए मुझे, अच्छा कितने बजे से शुरू होती है आपकी क्लासेस? 11 बजे से शुरू होती है, मॉर्निंग में कई बच्चों की क्लास होती है। हाँ सर, ओके, मॉर्निंग में। तो सैटरडे को रहेगी क्लास आपके स्कूल में? मौसम में सैटरडे को भी रहेगी क्या? जयंत क्लास सैटरडे है। तो क्या किया जाए, टाइमिंग यही रहेगा? चलो फिर मॉर्निंग में एडजस्ट करते हैं ना, मॉर्निंग में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मॉर्निंग में सैटरडे को हम लोग रख सकते हैं ना? रख सकते हैं, क्या दिक्कत है? 10 to 11 रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 PM के बाद इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि 2:45 पे तो मेरी क्लास ही है कल, इसलिए। या तो फिर रात में रखें, अब डीएवी का स्कूल भी है मॉर्निंग में। स्कूल वालों ने भी मतलब काम खराब कर रखा हम लोगों का। सुबह लगा दो यार, वो सुबह क्लास लगा दो, ज़्यादा अच्छा है, बच्चे भी फ्री, हम भी फ्री। हाँ वो समझ गया मैं, कोई बात नहीं। चलो करते हैं, एडजस्ट करते हैं, जैसे भी होगा। तो 9:30 से 10:30 रख लेंगे, क्या दिक्कत है, रात में चलेगा? हाँ सर। भाई एक हमें तो डाउट लेक्चर ही, तो डाउट लेक्चर हो तो